ज्ञान प्राप्ति चैनल के हमारे सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। आज का हमारा विषय चक्र पर है। हमने कहा, कमेंट्स भी मिली है कि चक्र पर थोड़ा बहुत बताएं। चक्र का जो साहित्य है वो कुंडलिनी योग का है। एक ही बात को अलग अलग स्तर पर रजुआत की गई है। ज्ञान के मार्ग पर देखें तो ज्ञान में ये कहा गया है कि ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है और अज्ञानवशात जब जीव भूल जाता है, मतलब ब्रह्म का ही एक अंश ये भूल जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, और मन इंद्रिया ये सब घेरे से गिरता है माया से। माया की शक्ति से जीव अविद्या युक्त हो जाता है, ऐसी बात है। क्योंकि परमात्मा की ब्रह्म की माया है और जीव की अविद्या। तो ये जीव जैसे जैसे उनमें ही रममाण रहता है, वैसे वैसे नीचे उतरता जाता है, और उनसे विपरीत जैसे वो ऊपर उठता जाता है और अंत में उनमें लीन हो जाता है। ये ज्ञान की स्थिति है। तो मतलब ज्ञान में केवल ही केवल समझ और अज्ञान दूर हो जाए कि तुरंत स्थिति बनती जाएगी। चित्त शुद्ध हो तो बार बार मन उद्विग्न रहता है, इस प्रकार का उनकी टेंडेंसी हो गई है तो थोड़ी देर लग सकती है। भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित भाव में हो रहना, जिसे प्राप्त करना है उसे भजना। कर्म में कर्म करते करते अनासक्त भाव से कर्म करना तो परम तत्व में लीन हो जाना। इस तरह से योग में चित्त की वृत्तियों का निरोध करना और उस तरह से परमात्मा में लीन होना। तो उसी तरह से ये चक्र में धीरे धीरे एक के बाद एक चक्र से ऊपर उठते उठते सहस्त्रसार चक्र तक ये ऊर्जा पहुंच जाए, तब व्यक्ति का मोक्ष होता है, निर्वाण होता है, परिपूर्णता प्राप्त होती है। एक ही बात जो मूल रूप है, जो हम पिंजरे में कहाँ से आए, बस इतना ही प्रश्न है। जो पिंजरे में हम आ गए हैं उस पिंजरे में से बाहर निकलना है, उस बाउंडेज में से बाहर निकलना है। इस जो घेरा है उसमें जो फंसे हैं उनसे ऊपर उठना है, बस इतनी सी बात है। ये चक्र के लेवल पर समझे, ज्ञान के लेवल पर समझे, भक्ति के लेवल पर समझे, या योग के लेवल पर समझे, कर्म योग के लेवल पर समझे, किसी भी पद्धति से आप समझे, करना केवल इतना ही है। बात यही है। पूर्ण चेतना का एक अंश होते हुए भी धीरे धीरे वो अलग अलग उपाधियों से गिरता गिरता जीव खान पान और मैथुन, ईर्षा, द्वेष, राग ऐसे विविध कसायों से गिरता हुआ माया से, आसक्ति से, अपने देहात्म बुद्धि से, अहम भाव से, ये सब से गिरता 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 वो मूलाधार चक्र में आकर नीचे ब्लॉक हो गया। लॉक हो गया मतलब वो उनमें रममाण रहने लगा, और आज जो है वैसा जीव बन गया। उसमें जीवत्व आ गया, जीव भाव आ गया। तो कुंडलिनी शक्ति जो है मूलाधार चक्र के पास
वहाँ अनेक जन्म की वासनाएं, उनके बीज, संस्कार, ये सब छिपा हुआ है। अब जैसे जैसे साधक ऊपर उठता जाएगा, साधना करता जाएगा, अपने आप में सुधार लाता जाएगा, वो अलग अलग चक्र को अपने आप जगाता जाएगा। अब चक्र के स्थान कहाँ पर है वो तो आपने अलग अलग वीडियो अगर देखे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ माहिती साझा करते हैं। तो मूलाधार चक्र का स्थान जनेंद्रिय और गुदा के बीच में जो कंद है उसे कंद कहा गया है, वहाँ पर है। जो 4 आंगल का भाग है वहाँ पर है, कंद है। उनका स्थान वहाँ है। उनका भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि जीव वहाँ तक आया है, सभी प्रकार के विषय से युक्त है। क्योंकि देखो, यहाँ सिर से शुरू करें तो सबसे पहले ये आँख का यूज़ होता है, नाक का यूज़ होता है, मुँह का यूज़ होता है, कंठ का यूज़ होता है, हृदय का यूज़ होता है। इनसे नीचे आकर ये खाना, स्टमक है हमारी, पाचन शक्ति, इनका यूज़ होता है। इनसे नीचे जो जनेंद्रिया है उनके द्वारा जो संभोग होता है उनका यूज़ होता है, मलमूत्र, और सबसे नीचे मल मूत्र और संभोग, ये सब क्रियाएं हैं। कुल मिला के पूरा जीव जो जन्म लेता है मृत्यु होती है, जन्म लेता है मृत्यु होती है, और उन विषयों में रममाण रहता है, अपने घेरे को संवारता है। अपना घेरा जो है शरीर, देहात्म, बुद्धि, वो कैसे सुदृढ़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो विषय भुगते, ऐसा ही सोचता रहता है। कौन सोचता रहता है? वो चेतना जो इस सब में गिरती गिरती नीचे तक मूलाधार चक्र में बिल्कुल डोमिनेंट स्वरूप में आ गई। बात ये है, चक्र एक्टिवेट है और चक्र डीएक्टिवेट है, मतलब डोमिनेट है, सुसुप्त है, और चक्र क्रियाशील हो गए। उनका एक ही मापदंड है, आसक्ति या उनसे ऊपर उठना, बस इतनी सी बात है। नेगेटिविटी का अर्थ क्या है? उनमें आसक्ति। जैसे ही उस विषय के साथ इतना आसक्त हो जाए कि चक्र डोमिनेंट स्वरूप में चले गए, जैसे ही उस विषय से अनासक्त हो जाए, ऊपर उठ जाए, देखो यूज हो या ना हो उनका मापदंड नहीं है। समझ रहे हैं आप? यूज नहीं होता ऐसी बात नहीं। बोध स्थिति आने के बाद भी कभी कभी इस इंद्रियों का कुछ ना कुछ यूज होता भी है। हालांकि बिल्कुल नीचे वाली जो इंद्रियां है उनका यूज कम होता है, लेकिन जो जरूरी है शरीर के लिए लेवल पर उनका यूज होता है। लेकिन उनमें प्रबुद्धता होती है, जागृतता होती है, सजगता होती है, अपने चित्त स्थिति में रहकर ये करता है। निंद्रा में अज्ञान में रहकर करेगा, अज्ञान में रहकर ये चक्र के साथ गिरा है। चक्र की अलग अलग प्रकार की जो वृत्तियाँ है, उनकी जो टेंडेंसी है, उनके साथ गिरा है, तो वो आसक्त हो जाएगा और ज़्यादा मात्रा में उनमें एक रूप रहने लगेगा। मतलब वो उनसे ऊपर नहीं उठ पाएगा, उनमें गिर जाएगा।
मूलाधार चक्र है तो मूलाधार चक्र डोमिनेट है, उनका मतलब ये हुआ कि उसमें आत्मविश्वास नहीं है, किसी भी प्रकार का ठहराव नहीं है, ईर्ष्या आदि, निंद्रा तंद्रा, पड़े रहना, कुछ न करना, ऐसी सारी वृत्तियाँ है। मतलब एक पृथ्वी तत्व है ये मूलाधार चक्र, और उन पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता। उनका मतलब ये आसक्ति है। कहने का मतलब एक ही है कि जो ज्ञान में अलग अलग कसाय थे, ज्ञान में जो अलग अलग कसाय थे, कसाय मतलब जो मन में मल है, अविद्या आदि है, काम क्रोध मोह लोभ, ये जो शत्रु हम कह सकते हैं उसे, शत्रु जो हमारे दुश्मन है, लोभ है, मोह है, अत्यंत मोह, क्रोध है, ईर्ष्या है, भय है, ये सब जो है ना, वासना है, ये सभी प्रकार के जो बैड क्वालिटीज है, नेगेटिव ऊर्जा, आजकल उसे अलग अलग शब्द में कहेंगे तो नेगेटिव ऊर्जा कहेंगे, ये सब जो भाव है, विपरीत भाव, उनका कारण ही यही है कि ये चेतना वहाँ आकर इनके साथ गिर गई है, वो अपने स्वरूप तक पहुँचती नहीं। दूसरे शब्द में कहे तो मान लीजिए कि चेतना सहस्त्रसार चक्र में है, समझे जरा, ऊपर, बहुत ऊपर, वहाँ से चेतना धीरे धीरे मन के साथ गिरी, अलग अलग विचारों के साथ, इनसे धीरे धीरे नीचे आते 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 वो यहाँ कंठ के साथ, कंठ में जो विशुद्ध चक्र है वहाँ आई, फिर इनसे भी नीचे अनाहत चक्र, इनसे भी नीचे मणिपुर चक्र, इनसे भी नीचे स्वादिष्ठान चक्र, इनसे भी नीचे मूलाधार चक्र, और वहाँ जो कुंडलिनी शक्ति है वो सुसुप्त है। दो ध्रुव है, अगर वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो तो ये जो क्रम नीचे ऊपर से नीचे तक आ गया है वहाँ लॉक हो गया, मतलब एक बार वो अज्ञान में चला गया जीव, फिर वो वापस ज्ञान में नहीं आता, उनमें रममाण रहता है। एक दो विभाग में बांट दे जल्दी से तो नाभि के नीचे ही केवल रहता है, अज्ञान है, अविद्या है, वासना है, संभोग, जो भी आप नाम दे उसे, क्रोध है, स्वार्थ है, ये सारे जो पाप कर्म होते हैं उनका कारण यही है कि जीव वहाँ फंसा है, उसे यही सुख है, विषय में ही सुख है, ऐसा उसे लगता है। सबसे बड़े से बड़े पापाचार जो होते हैं वो नाभि से नीचे की सभी इंद्रिय और सभी विचारों में वो घिरा रहता है व्यक्ति। व्यसन है वो भी वहाँ है, अत्यंत क्रोध है वो भी वहाँ है, तृष्णा है वो भी वहाँ है, वासना भी वहाँ है, सभी विषयों से वो इतना घिरा रहता है कि ये सब चक्र उनके डोमिनेट है और उनमें पूरा जीवन बीत जाता है। अब हमें क्या करना है? देखो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग चक्र के बारे में, उनकी मात्रा के बारे में, मान लीजिए कि मूलाधार चक्र का जो मंत्र लम है, वम है, रम है, यम है, हम है, ओम है, ये सब समझने बैठेंगे तो शाब्दिक ज्ञान बढ़ जाएगा। लेकिन मूल बात जो फंडामेंटल ज्ञान समझने लगे तो हमें हमारी जो साधना मूलभूत है उनमें भी थोड़ी बहुत फ़ायदा होगा, थोड़ा बहुत।
और बात भी हमें समझ में आ जाएगी। हमें केवल नाभि से ऊपर तक इस ऊर्जा को उठाना है, चेतना को। केवल नीचे रममाण रहती है। एक बार वो शक्ति जो है, कुंडलिनी शक्ति, वो उनके साथ गिरी है, अलग अलग विषयों के साथ। विषय में सब कुछ ले ले, ये बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। केवल विषय कहे तो आप समझ जाना चाहिए कि भावनात्मक विषय हो सकते हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब, और ये वासना, ये सब जो कुछ विषय जीव के है, वो जिनसे वो डिस्टर्ब रहता है परमानेंट, सुबह से शाम अच्छा नहीं महसूस होता, रात की नींद चली गई है, ये सब मज़ा नहीं आता। कितने आज देखे कितने रोग, मेंटली रोग कितने बढ़ गए हैं। शारीरिक लेवल पर भी रोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मन से बहुत लंबे समय तक डिस्टर्ब रहे, ये सब विचारों में गरकाव रहे, तो उनका शरीर धीरे धीरे एकदम निस्तेज होता जाएगा। खास करके ब्रह्मचर्य का पालन बहुत नहीं करता और विपरीत ही सोचता रहता, तो उनका पूरा शरीर निस्तेज हो जाएगा। उनमें जो नए नए सेल बनेंगे ना, वो डिफेक्टिव बनेंगे। अगर कोई ईर्ष्या करता रहता है, घृणा करता रहता है, ये सब करता है, अलग अलग विपरीत, नेगेटिव कह दे उसे, नेगेटिव ख्याल आते रहते हैं, तो वो व्यक्ति के जो सेल है, जो नए नए सेल निरंतर बनते हैं, वो डिफेक्टिव और रोगजन्य हो गए, पूर्ण विकसित और चेतनवंत नहीं हो गए, निस्तेज हो गए। और थोड़े ही साल में व्यक्ति एक पूरा जीव बन जाएगा। मतलब ऐसा बन जाएगा कि वो उसे ऊपर उठना बहुत मुश्किल होगा। जीवन में दुख, पीड़ा, ये सब रोग, ये सब आने लगेगी। इन शॉर्ट, संकल्प शक्ति कमज़ोर होने से प्रकृति में भी उनकी विपरीत असर पड़ती है। कार्मिक लेवल, ये कार्मिक लेवल का सिद्धांत है, संकल्प शक्ति का मंद होना। तो कहने की बात बहुत ही सामान्य है कि ऊर्जा जो है, चेतना जो है, आत्मा जो है, जो परम तत्व का एक अंश है, वो धीरे धीरे यहाँ आकर लॉक हो गया, उनमें ही रहने लगा। मतलब लॉक हो गया, मतलब वहाँ रहने लगा। अब आजकल जो ध्यान आते हैं, उनकी भी बात हम करेंगे, और वास्तव में ज्ञान के आधार पर अगर उसे जगाए तो उनकी बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दो प्रकार की पद्धति से हम ऊपर उठ सकते हैं। एक पद्धति जो है वो ऐसी है कि भाई प्राण के लेवल पर उसे जगाए। मतलब कि जिनकी कुंडलिनी शक्ति जाग गई है, जो ध्यान में धीरे धीरे एकाग्र होने लगा है, सूक्ष्मतर पर जाने लगा है, चेतनवंत होने लगा है, ज़्यादा परम भाव में लीन होने लगा है, उत्साह, शांति, प्रेम, ये सब उनमें धीमे धीमे प्रकट होने लगा है। ऐसा जो व्यक्ति है, उसे जो अनुभव हुआ है, वैसा अनुभव की हम कल्पना करें। हालांकि उसमें क्या होता है, एक बात ऐसी भी है कि ये केवल मन के स्तर पर रह जाता है, चेतन माइंड। जैसे हम मन में कोई कल्पना करते कि मेरे सामने बहुत बड़ा पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत मेरे सामने है, तो आंखें बंद करके आप नियमित रूप से सोचते रहे, मेरे सामने पर्वत है, पर्वत के सामने मैं बैठा हूँ, पर्वत के सामने बैठा हूँ। तो उस तरह से धीरे धीरे आपको पर्वत है ऐसा लगने लगेगा। आप सोच में पर्वत देखेंगे, नींद में भी आप पर्वत देखेंगे। आग है ऐसा सोचेंगे तो आग देखेंगे। तो इस तरह से केवल मन से धारणा करके कुंडलिनी शक्ति जगाने का प्रयास
आजकल बहुत होता है। हालांकि उसमें एक बात ऐसी भी है कि यहाँ पर अलग अलग स्थान में जो मन जाता है वहाँ से मन एकाग्र थोड़ा बहुत होता है, इतना फ़ायदा होता है, लेकिन उनसे मूल रूप से साधना ज्ञान तक नहीं पहुँचती, क्योंकि वो मन में फंस जाती है। फिर व्यक्ति कल्पना में उलझने लगता है। और दूसरी जो प्राण वाली इसी पद्धति में जो प्राण की पद्धति है, उसमें प्राण वायु को सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर उठाना है। उस क्रिया में भी जोखम है। जोखम इसलिए है कि मन शुद्ध नहीं है और कुंडलिनी शक्ति का कोई एक भाग जागे। प्रचंड शक्ति है ये, प्रकृति के गर्भ में जो शक्ति है, उस शक्ति का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इस शक्ति इस तरह से हम जगाए, तो जैसे बच्चे को कोई वेपन्स दे दे और वो बिन अविवेकपूर्ण उनका उपयोग करे, इस तरह से ऐसा साधक कर सकता है। साधक विचलित हो सकता है, भ्रमित हो सकता है, कोई व्यक्ति उनका थोड़ा बहुत नुकसान करे तो उनके विरुद्ध वो उनका उपयोग कर सकता है, ये सब हो सकता है। लेकिन ज्ञान की पद्धति में ज्ञान और ध्यान दोनों, यहाँ पर हम ज्ञान और ध्यान दोनों की बात इसलिए करते हैं कि ज्ञान मतलब फंडामेंटल समझ और ध्यान मतलब उन्हें अनुभव में लाना। समझ विकसित हो, फिर मन जो इतना विवल है उन्हें थोड़ा शांत एकाग्र करने की कोशिश करनी, मतलब उनसे ऊपर उठने की थोड़ी कोशिश करनी, शुरुआत करने की कोशिश करनी। मतलब ज्ञान केवल शाब्दिक ना रह जाए, वो व्यवहार में उतर पाए, इसलिए साधना करनी। तो यहाँ पर अलग अलग चक्र को जागृत करने के लिए केवल मन का सहारा नहीं लेना है, लेकिन हमारे भीतर जो आत्मा है, चेतना है, उनका सहारा लेना है। केवल मन से नहीं सोचना। मन से सोचना कि भाई मेरे मूलाधार चक्र में से एक विद्युत का तरंग ऊपर उठ रहा है, रीढ़ की हड्डी में चलता चलता मेरे अनाहत चक्र तक पहुंचा, अब उनसे विशुद्ध चक्र तक पहुंचा, उनसे आज्ञात चक्र तक पहुंचा, ऐसी धारणा करे। अब धारणा करते जाएगी, रोज़ धारणा करेगी, रोज़ धारणा करेगी, आगे बढ़ा, वाह वाह, बहुत मज़ा आई, बहुत मज़ा आई, बहुत मज़ा आई। और वो ऊपर उठा, रोज़ आप कहेंगे, तो फिर आपको ऐसा लगने लगा कि हाँ ऊपर उठता है। वास्तव में ऐसा नहीं होता, ये कल्पना हो गई, कल्पना का जगत हो गया। लेकिन हमें ऐसी कोई कल्पना नहीं करनी कि ऊपर उठा नीचे गया, सब। हमें एक पॉइंट का हम अनुमान कर सकते हैं, लेकिन उन पर भी हम ध्यान करेंगे तो सहजता से करेंगे, एकदम सहजता से। मान लीजिए आप यहाँ पर ध्यान करें, ओम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आपकी दृष्टि यहाँ ले जाए, यहाँ। और देखो, फिर से मैं बता देता हूँ, ज़्यादा मात्रा में मैं ओम देख रहा हूँ, ऐसा मन में सोचते रहना, ऐसा नहीं, उसे भूलते जाना। एक एक पल जो है वो हमें ऊपर उठते जाना है, उनमें रहना, ऐसा नहीं। तो आंखें बंद करें और सामने यहाँ पर केवल बस शांति से यहाँ देख रहे हैं, ऐसा शांति से। उस समय प्राण की जो गति है वो समान कर सकते हैं, एकदम शांत कर सकते हैं, और उन्हें भी देखना है। बस इस तरह से जैसे जैसे हम एकाग्र होते जाएंगे,
अपने आप कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती जाएगी, उसे उठाना नहीं पड़ेगा। हमें ये धारणा नहीं करनी पड़ेगी कि भाई कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर उठ रही है, उठ रही है। ज़्यादा ट्रेस मत लेना। कहने का मतलब यह है कि केवल मन के स्तर पर हमें ये सोचते नहीं रहना है कि कुंडली शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, लेकिन उन्हें अपने आप ऊपर उठने दें। जो भी क्रिया होती है उसे अपने आप होने दें। आप केवल एकाग्र, एकदम शांत रहे। अन्य विचारों में से अगर हट न पाए, ये हो सकता है ओमकार मंत्र का जाप आप करें तो ओम, तो आप ओमकार को यहाँ पर दोनों नेत्र के बीच जो है आज्ञा चक्र का भाग, वहाँ देखें और शांति से एकदम इतना सहज हो जाए कि आप भूलते जाए, अपने शरीर को भूलते जाए, समय को भूलते जाए, सारी आसक्ति को भूलते जाए, अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, उन सब को भूलते जाए। उनके साथ कोई भी मन में उनके विचार भी नहीं आने चाहिए। इस तरह से आप उनसे ऊपर उठे और फिर भी विचार आए तो उनका साक्षी होते जाए। साक्षी होना मतलब एक ही बात है कि उनके बारे में सोचना नहीं है। अगर ओमकार दिखना बंद हो गया, अंधेरा हो गया, फिर भी उनका साक्षी बनाए। ऐसी बात नहीं कि ओहो ओमकार कहाँ चला गया, ऐसी कोई बात नहीं है। निरुद्ध चित्त की स्थिति है ये। इनसे क्या होगा, जल्दी से जो कुंडलिनी शक्ति है वो धीरे धीरे ऊपर उठेगी। ऐसी बात नहीं है कि जो ध्यान करते हैं ज्ञान के माध्यम से, ओमकार का ध्यान जो है ये करने की पद्धति है आज्ञा चक्र में, ये बहुत ही प्राचीन है। उनका वर्णन भी उपनिषद में है, वो किया भी है और उनका सुचारू परिणाम भी आया है। आप भी कर सकते हैं। अपनी कुंडलिनी शक्ति को अपने आप जगाए। फिर देखो, जैसे जैसे आप इस तरह से ध्यान करते जाएंगे, आसक्ति को हटाते जाएंगे, तृष्णा को हटाते जाएंगे, ये सब बाह्य जो है अविद्या, उनको हटाते हटाते सूक्ष्म होते जाएंगे, चेतन होते जाएंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक प्रवाह ऊपर आ रहा है, अपने आप आ रहा है। आप नीचे की भाग को भूलते जाएंगे। कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा, जो बहुत आगे बढ़े हैं साधक, उन्हें ऐसा लगेगा कि नीचे का जो पूरा शरीर है ना, वो है ही नहीं। उसे देहात्म बुद्धि से पूर्ण रहितता कहते हैं। धीरे धीरे रहित होता जाएगा साधक। फिर हाथ ऐसे है, ऐसे ऐसे धीरे 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 हाथ ऐसे गिर जाएगा। आप उनकी प्रैक्टिस कर, ऐसे हाथ रखें, फिर ध्यान करें तो हाथ में से पूरा का पूरा फोकस हटा ले, हाथ धीरे 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 समय का भान नहीं रहेगा। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 3 घंटे बीत गए, फिर भी कोई पता नहीं। शुरू में
सुबह पर तो करना है इस प्रकार का ध्यान। अग्ना चक्र पर ओमकार देखें और शांति से बैठे। सभी प्रकार के चक्र धीरे धीरे जागृत हो गए। आपको कोई ऐसी झंझट में नहीं पड़ना, ये चक्र जागृत हुआ, वो चक्र जागृत हुआ, नहीं हुआ। आप एक चेतना को पकड़ कर बैठ जाए, अपने आप चेतना। देखो यहाँ चक्र जागृत कैसे होते हैं, कुंडलिनी शक्ति कैसे ऊपर उठती है, बात बहुत सामान्य है। जैसे ही चेतना के लेवल पर कोई जीव स्थिर होने लगता है चित्त स्थिति में, उनका जो कॉन्शियसनेस का प्रवाह है ना, वो उन भाग में से हट जाता है। जैसे ही वो हटकर इनसे ऊपर के भाग में आता है तो हमें ऐसा लगता है कि चेतना ऊपर उठ रही है, विद्युत तरंग ऊपर आ रही है। इतनी सी बात है। मान लीजिए कि इस तरह से आप ध्यान करते हैं तो नीचे की जो इंद्रिय है, जनेंद्रिय और गुदा, ये सब भाग आप भूल ही गए, उनसे ऊपर उठ गए, मणिपुर चक्र तक पहुंच गए, नाभि तक। आपके मन में उनका ख्याल भी नहीं, उससे उठ गए। तो समझ लेना, अललुप्त तो होने लगे तो समझ लेना कि भाई हम उनसे ऊपर उठे हैं। सहजता आने लगी विषय में, आत्मविश्वास बनने लगा, एकदम प्रसन्नता आपके पूरे अस्तित्व में एक हवा आती है, जैसे चारों ओर एकदम सहजता। इनका अनुभव बहुत मिरेकल जैसा है, बहुत मिरेकल है, अद्भुत है। अनुभव से कहता हूँ। ये कोई ट्रेन नहीं है कि हमने टिकट ली और बैठ गए, पहुंच गए। यहाँ अपने आप होने दीजिए, आपको केवल उनमें रहना है, उनका हो जाना है, उस परमात्मा का जो विश्वव्यापी है, चेतना है, जो हमारा पल पर ख्याल रखता है। हमें उसने इतना सब दिया है, अगर हम उनमें रहने की कोशिश करेंगे, ये घिरा है शरीर का, इंद्रिय का, विषय का, जो भी नाम दे आप, राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ, ये सब आसक्ति, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये मकान दुकान नौकरी धंधा, जो भी है वो बाह्य घेरा है। जन्म हुआ है हमारा, तो जितना वहाँ ध्यान देना है उतना दे, बस सब कुछ सरलता से चलता रहेगा। ऊपर उठना बस। अब ऐसी भी बात नहीं है कि वहाँ ध्यान भी मत दे, सहज रूप में चित्त स्थिति में रहकर सभी काम बहुत ही सुंदर तरीके से हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स कहाँ है? जब हम अपना रंग डालने लगते हैं विरुद्ध अलग अलग प्रकार का तब प्रॉब्लम होता है।